नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखिलवरधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं रामनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं। परम मंगलमय अकारण करुणा गुरुलाल भक्तवान कल्पतरु श्री बालकृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण जो आज चतुर्थ दिवस में हम अवगाहन करेंगे इस भागीरथी में। और आज हमारे बाल मुकुंद का जन्मोत्सव है, प्रातः दिवस है। महाप्रोधितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शत्रुसुभिस्तत्क्षणा। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिर्विहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। तिलक लगवा करके माला पहनाएं। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतके। अहो मकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यशात्वी लेभे गतिं भात्विचितां ततोऽन्यं ब्रह्मदयालो शरणं व्रजेम। बोले व्यास नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। आज ब्रज में अवतार लेने वाले हैं, उनकी कथा अपने श्रवण पुटों से सुखदेव स्वामी के निश्चित मुखारविंद से जिनके कर्ण पुटों पर पहुंच जाती है वो धन धन्य हो जाता है। तो आइए पहले हम अपने मन, वचन और शरीर को एकाग्र करने। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे। आइए परम पावन शर्मा परिवार के द्वारा सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग जो भगवती माँ गंगा के रूप में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की चतुर्थ दिवस धवल धारा में
अवगाहन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। सकरण मनाह कृष्ण पदार विंदयो। कहते हैं किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लगे, वह उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन से हम सांसारिक बंधनों में जकड़ जाते हैं और मन से ही हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा का अवलंबन प्राप्त हो जाता है। मन हैव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं वनम्। यही बंधन में डाल देता है और यही मुक्ति प्रदान कर देता है। कभी कभी तो घर में वैराग्य हो जाता है, मरकट वैराग्य, बंदर जैसे। घर में कोई किसी प्रकार की बात हो गई, विवाद हो गया, तो उनके मन में यही होता, अब हम तो बाहर चले जाएंगे, अब हम घर वापस नहीं आएंगे। मरकट वैराग्य जागृत हुआ और जैसे ही स्टेशन तक पहुंचे तो उनको अपने पोते की याद आ गई। बोले नहीं, वो तो हमारे बिना तो सोता भी नहीं है, हमारे बिना खाता नहीं है, हमारे बिना रहता नहीं है, नहीं जाते। यही माया है। कहते हैं कि वन में मत जाओ, कहीं बाहर मत जाओ, अपने मन को ही वन बना लो, अपने शरीर को ही आश्रम बना लो, इसमें तो सब कुछ है। जैसे प्रथम दिवस में आपने कथा सुना कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। तो तुंग माने क्या होता है? तुंग माने श्रेष्ठ होता है, भद्र माने कल्याण होता है। जो श्रेष्ठ करने वाला, श्रेष्ठ कल्याण करने वाला तुंगभद्रा। और आत्मदेव कौन? यही हमारा आत्मा, यही प्राण आत्मदेव। ये शरीर ही है, शरीर मंदिर है। हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, तो वहाँ बैठने की प्रथा है। कोई जाते हैं तो जरूर चाहे 2 सेकंड बैठे पर बैठते जरूर हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कभी आपने ऐसा सोचा कि भाई हम बैठने की प्रथा क्यों है? क्योंकि हासम हरे रवनता खिल लोकति प्रो। हंसती हुई जब हम बांके बिहारी द्वारिकाधीश का दर्शन करते हैं तो वही छवि हम अंतर हृदय में धारण करते हैं और बैठ करके उसका चिंतन करते हैं, अपने चित्त में उतारते हैं और चिंतन करके अपने चित्त में उसको कैद करके अपने घर ले आते हैं और घर में ला करके चाहे हम घर के जितने कार्य हैं हम करते हैं, लेकिन चिंतन हमारा वही ध्यान रहता है, वही मन रहता है कि जिन प्रभु का हमने दर्शन किया है वो हमारे अंतर हृदय में विराजमान है और हम उन्हीं का ध्यान अनवरत कर रहे हैं। मंदिर में नहीं है, मंदिर से तो हम अपने चित्त में उनको कैद करके लेके चले आए। अब अपने घर में भी हम सब कार्य कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं और अन्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की छवि का दर्शन हमें अनवरत मिल रहा है। ये परमात्मा के दर्शन का फल है।
मंदिर जाने का फल है। बहुत लोग तो मंदिर जाते हैं, अब मंदिर जा करके जहाँ 4 माताएं हो गई तहाँ जो फिर पुराण शुरू होती है तो ना कोई देवी ना कोई देवता, और वहाँ चले आए और वात्सल्य पुराण जब संपन्न हुआ तो अपने अपने घर के लिए चले जाते। भगवान बहुत सरल है और भगवान बहुत कठिन भी है। बहुत तपस्या भी करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, तब परमात्मा कैद होते हैं। परमात्मा ऐसे नहीं कैद होते। काम द्वेषा भयम स्नेहा यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगम हित्वा बहस्तदगतिं गताः। भगवान को मित्र मान करके भजो तो भी भगवान सहयोग करते हैं, भगवान को शत्रु मान करके भजो तो भी भगवान कृपा करते हैं, भगवान से ईर्ष्या द्वेष करके भजो तो भी भगवान सहयोग करते हैं। गोप्यः कामात्, गोपियों ने काम भाव से भजा, उनको भी प्राप्त हुआ। कंस भय से भजा, उसको भी प्राप्त हुआ। शिशुपाल शत्रु भाव से भजा, भगवान उस पर भी कृपा की। भगवान सब पर कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत के आज चतुर्थी दिवस में हम सर्वप्रथम सप्तम स्कंध में प्रवेश करते हैं। समः प्रिया सुहृद वृंदन भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या वधीद विषमो यथा। सुखदेव स्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न कर दिए कि महाराज 3 दिन से आप जो कथा सुना रहे हैं उसमें मैं तो यही सुन रहा हूँ कि जो भक्त भगवान की शरण में आते हैं उसको बचा लेते हैं और जो दानव दैत्य असुर आ जाते हैं उसको मार देते हैं। तो भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? भगवान तो सबके हैं और भगवान के सब हैं, ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं कि मित्रों को बचा लेते हैं, शत्रुओं को मार देते हैं? शत्रुता क्यों रखते हैं? सुखदेव स्वामी ने कहा कि भगवान ना किसी को मारते हैं और ना किसी को बचाते हैं, अपने आप वो जीव मारा जाता है और अपने आप ही वो जीव बच जाता है। तो न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोगे सुनो भ्राता। को न काहू निज कृत कर्म दाता भोगे सब भाता। न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोगे सुनो भ्राता। सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोगे सब भाता। निज कृत कर्म भोगे सब भाता। गीता में भी यही बात भगवान ने कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भूते चीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। आप यहाँ झूठ बोल लोगे, भौतिक जगत है, व्यवहार है, यहाँ तो चल जाएगा, लोग क्षमा कर देंगे, लेकिन परमात्मा क्षमा नहीं करेंगे। आपको अवश्यम में भोक्तव्यम, उसको भोगना ही पड़ेगा।
इस प्रकार से आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि मेरा ना कोई मित्र है और ना मेरा कोई शत्रु है, ना मैं यहाँ किसी को मारता हूँ और ना यहाँ किसी को बचाता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने विदेश चले गए हमारे भारत से नौकरी करने, अपने मकान को छोड़ दिए और चले गए। यहाँ के मित्र ने पत्र भेजा कि हमारे घर में शादी है, आप आइए। वो कुछ कारणवश नहीं आ पाए। दूसरा पत्र भेजे, दूसरे में भी नहीं आ पाए। जब तीसरा पत्र गया तो उनके मन में आया कि बार बार मित्र का पत्र आ रहा है और मुझे जाना चाहिए। वो वहां से आए, आकर के उनके कार्यक्रम को संपादित किए और विचार किए कि अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो जो मेरा पैतृक घर है उसको तो मैं देख लूं। तो पैतृक घर देखने के लिए चले गए तो वहां तो ताला बंद था कई वर्षों से। गए जब ताला खुलवाए तो वहां इधर उधर जाले लगे थे, सब दीवार छिंद बिंद पड़ी हुई थी। कोई इधर चूहा था, कोई इधर गड्ढा किए था, माने अनेक प्रकार से वो मकान जर्जर अवस्था का हो गया। उनके मन में आया कि अब मैं उतनी दूर से यहाँ आया हूँ, कई वर्षों बाद आया हूँ और हमारी पैतृक संपत्ति है तो इसका रक्षा करना मेरा दायित्व बनता है। तो मिस्त्री को बुलाया और पूरे मटेरियल, पूरी सामग्री को इकट्ठा करवाया और उसको प्लास्टर करवाने लगे। जो जहाँ गड्ढा है उसको गड्ढा बंद करवाने लगे, माने अनेक प्रकार से उसको सुसज्जित करने लगे और चले गए। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज इसका कारण क्या हुआ? बोले इसका कारण यह है कि भगवान ने कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब असुर जो है बढ़ जाते हैं तब तब धारी प्रभु मनुज शरीरा। गोदुज धेनु देव हितकारी अकृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो उसका मतलब यह हुआ, और जब अवतार ग्रहण करते हैं तो कोई किसी को मारने नहीं आते, वो तो सामने मिल जाते हैं, रास्ते में तो एक झापड़ मार देते हैं तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है और भगवान चले जाते हैं। और कोई ऐसे भक्त होते हैं कि भगवान को इतना स्नेह, इतना प्रेम करते हैं कि सब में ही प्रभु को देखते हैं। जैसे तृतीय स्कंद में आया है कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यो कुरुते चा विडम्बनम्। जो सब में नहीं देखा उसके लिए मूर्ति में भगवान नहीं है। वो विडंबना मात्र है कि वो मूर्ति में देखता है कि इस मूर्ति में भगवान है, इस मूर्ति में भगवान है, इस दरवाजे में, इस घर में ना। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः।
भगवान सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान को भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और वहीं प्रकट हो जाते हैं। वो कोई मंदिर, घर, रोड, स्थान नहीं देखते, वो तो कण कण में भगवान है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरो मुक्ति बताए, अब्रज रज उड़ मस्तक परे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। अब बताइए, जो ब्रज में कण कण में परमात्मा को बताया गया है, तो कोई ऐसा स्थान रिक्त नहीं है जहां परमात्मा ना हो। अभी उसका प्रमाण दे रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को बोले कि तुम्हारे दादा एक बार राजसूय यज्ञ कर रहे थे। उस राजसूय यज्ञ में सबको बुलाया गया, सभी वहां हस्तिनापुर पहुंचे और राजसूय यज्ञ में अब सब जब बैठे थे तो उसके नियम हैं, जो अतिथि आता है उसका पाद प्रक्षालन, टीका लगाना, सम्मान से आसन देना। तो वहां पर चर्चा आई कि पहली पूजा किसकी की जाए। तो सब लोग मिलकर के एक साथ बोल दिए कि पहले पूजा के अधिकारी तो द्वारिकाधीश हैं। वो भी वहीं बैठे, चुपचाप बैठे थे। अब वहीं पर दमघोष पुत्र शिशुपाल भी बैठा था। तो अब शिशुपाल को यह बात अच्छी न लगी। क्यों? क्योंकि शिशुपाल भी बुआ का लड़का है और कृष्ण भी बुआ का लड़का है, दोनों मौसी मौसी के हैं। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीमसेन, उनको तो बहुत कष्ट हुआ कि इसको मार दिया जाए। द्वारिकाधीश बोले नहीं, कुछ नहीं, इसको गाली देने दो। अब जो गाली की बौछार शुरू कर दिया महाराज, और अपनी मौसी से भगवान श्री कृष्ण बोल दिए थे कि 100 गाली तक तो मैं क्षमा करूंगा, और अगर ये 100 पार कर गया तो उसी दिन इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो सदैव शिशुपाल हर समय गाली देता था, लेकिन गिनती करके देता था कि 100 के ऊपर न चली जाए। और आज इतने क्रोध में आ गया कि उसे गणना करना भूल गया, और भगवान के पास तो हर व्यक्ति की सब गिनती है। तो जैसे ही 100 को पार कर गया तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आदेश कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। द्वारिकाधीश भगवान सब वहीं बैठे। अब वो उसकी जो आत्मा ज्यों की निकली, आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। बोले सायुज्य मुक्ति उसे मिल गई। बोले क्यों महाराज? वो तो आपसे बड़ा द्वेष करता था, बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत गाली देता था, बहुत बुरा भला कहता था, तो उसे सायुज्य मुक्ति आप कैसे प्रदान कर दिए? तो उन्होंने कहा कि देखो, प्रेम से तो सब कोई भजता है, और प्रेम में हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि प्रेम में तो घंटे 2 घंटे ही लोग भजते हैं, घंटे 2 घंटे पूजा कमरे में बैठते हैं, घंटे 2 घंटे माला जपते हैं। लेकिन जो शत्रु होता है उसका स्मरण 24 घंटे बना रहता है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते स्मरण बना रहता है। इसलिए इसे सायुज्य मुक्ति मिल गई, क्योंकि मेरा इसने ध्यान तो किया। भगवान ने
भक्त प्रहलाद की कथा सुने। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, कश्यप महाराज के पुत्र। दिति के गर्भ से जो आपने पूर्व सुना कि हिरण्याक्ष का वध हुआ, जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ हिरण्यकश्यप तो बहुत दुख में रहता था, बड़ा क्रोध, क्योंकि अभिमान का प्रतीक है हिरण्यकश्यप। लोभ का प्रतीक हिरण्याक्ष और अभिमान का प्रतीक हिरण्यकश्यप। भगवान नारायण से इतना द्वेष करता था कि जहां कहीं नारायण मिल जाएगा मैं तुरंत मार दूंगा। उनकी पत्नी कयाधु के 3 पुत्र हुए, चौथा पुत्र हुआ नहीं। अपने गुरु जी के पास गया, बोले मैं कौन सी तपस्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो बोले जाओ पुष्कर चले जाओ, पुष्कर में ब्रह्मा जी रहते हैं, उनकी तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बोले इनका प्रमाण क्या है? देखिए पहले प्रमाण पूछा जाता है आज के युग में, तो उन्होंने एक भक्त का प्रमाण दिए। बोले एक भक्त भगवान शंकर जी का पूजन खूब किया, नारायण का पूजन खूब किया, और एक बार बद्रिकाश्रम में जा रहा था तो नारद जी से मुलाकात हो गई। तो नारद जी मिले तो नारद जी से पूछा, बोले महाराज ये बताओ कि जल्दी प्रसन्न कौन से देवता हो जाते हैं? बोले जल्दी प्रसन्न तो ब्रह्मा जी हो जाते हैं। तो बोले कहाँ? बोले मन पुष्कर चले जाओ। पुष्कर में ब्रह्मा जी का, हमारे भारत में एक ही जगह ब्रह्मा स्थान है, ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। वहां गए, 3 महीना बढ़िया आनंद से वो भगवान की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के खड़े हो गए। बोले मांगो क्या चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। बोले महाराज अब क्या मांगे आपसे, अब आप तो जब प्रसन्न ही हैं तो आप दर्शन दे दिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ब्रह्मा जी सोचे, बोले भक्त तो बहुत सीधा साधा है, ये कुछ मांगता भी नहीं है। बोले आप सोचते हो कि नारायण ही वरदान देना जानते हैं, शंकर जी ही वरदान देना जानते हैं, हम भी वरदान देते हैं। बोले तुम 3 महीना तपस्या की हो, 3 वरदान मांग लो। बोले ठीक है महाराज, अगर आपकी इच्छा है तो दे दीजिए। तो 3 वरदान देखिए, मांगने की उसकी शैली, उसकी प्रक्रिया। उसने वरदान मांगा कि महाराज पहला वरदान मुझे दे दीजिए कि मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब मेरी इच्छा हो तो 3 वरदान फिर मांग लूं मैं। अब बताओ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, एवं जाइए। चले गए महाराज। अब वहां से एक दिन इंद्र भगवान को वर्षा किए, और जैसे वर्षा हुई तो तुरंत ब्रह्मा जी को आवाज लगाई, ब्रह्मा जी इधर आइए। अब ब्रह्मा जी वहां खड़े हो गए आकर के। बोले बताइए क्या बात है? बोले पहला वरदान तो ये है कि पानी बंद हो जाए, और दूसरा वरदान ये है कि मेरे घर में कभी पानी ना हो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मेरी इच्छा हो तो 3 वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले ये तो अच्छा कलयुगी भगत है, ये तो अच्छा फंसा के रखा है, 3 महीने भजन क्या कर लिया, फ्री फोकट का नौकर बना लिया हमको। चले गए। अब कुछ दिन बाद भगत को सर्दी जुकाम हो गई। अब उसने विचार किया कि डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, ब्रह्मा तो है। तो ब्रह्मा जी को फिर आवाज लगाई। बोले ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी पहुंचे। बोले बताइए अब क्या है? बोले मुझे सर्दी बुखार मेरी ठीक हो जाए, और मेरे घर में
जितना धन धान्य हो खूब वृद्धि हो, और तीसरा वरदान जो चाहूं तब मांग लूं आपसे। अब ब्रह्मा जी तो फंसे, वो भगवान नारायण के पास गए और नारायण से प्रार्थना किए, बोले महाराज उस भगत से मेरा पीछा छुड़ाओ, वो तो ऐसे जबरदस्ती नौकर बना लिया मुझे, जब भी उसको कोई तकलीफ होती है मुझे ही बुलाता है। नारायण ने कहा कि ब्रह्मा तुम जानते नहीं हो कलयुग के भगत हैं आजकल, भक्तों को देने के पहले विचार कर लिया करो, ठोंक बजा के देख लिया करो कि कौन सा भगत अच्छा है, कुछ देने लायक है कि नहीं। भगवान नारायण सरस्वती का आवाहन कर दिए, सरस्वती जाकर के उसके कंठ में बैठ गई। ब्रह्मा जी को फिर वो भगत बुलाया, बोले महाराज मुझे यह संसार से वैराग्य हो जाए। बोले तू बैरागी बन या त्यागी बन या गृहस्थी बन, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तू मेरा पीछा छोड़ दे भगवान। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को कैसे भी भजो, परमात्मा अवश्य। आज गुरु जी के शरण में हिरण्यकश्यप गया, शुक्राचार्य जी से कहा कि महाराज तपस्या करने का मुझे मार्ग बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम मंदराचल पर्वत पर जाओ और तपस्या करो ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देंगे। गया तपस्या करने लगा। अब यहाँ अपने पत्नी कयाधु से बतला करके गया कि मैं तप करने जा रहा हूँ और कितने हजार वर्ष लग जाएं कोई पता नहीं है। अब जब वहां गया तो उस जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा, उसी वृक्ष में एक शुक पक्षी बैठा था। तो शुक पक्षी नारायण 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 बोल रहा था। अब ये नारायण से तो द्वेष रखने वाला ये तुरंत लौट आया और अपने पत्नी से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उस जगह में गया तो वो नारायण नारायण बोल रहा था। तो पत्नी कयाधु ने विचार किया कि आज ये पहली बार अपने मुख से नारायण भगवान का नाम ले रहा है। तो कयाधु उस बात को बार बार बोल रही है कि क्या बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, माने कि जितने इनके मुख से नारायण का नाम निकल जाएगा उतने ही ये पवित्र हो जाएंगे, इतने पाप ताप संताप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। देखो इसी से कहा गया है न ग्रहम ग्रह मिथ्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। गृहिणी इसी से धर्म पत्नी कहा गया है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने में सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे आगे होती है। चाहे कथा पुराण में हो, चाहे पूजा पाठ में हो, चाहे व्यवहार जगत में हो और चाहे लेने देने में हो। अगर दान दक्षिणा भी देना है तो पुरुष वर्ग पहले माता जी पंडित जी को देना है, कितना दे दो बढ़िया, अरे 1121 दे दो। अब वो तो 5 ही से पुरुष वर्ग सोचे थे, लेकिन माता जी हाई कमान से आदेश हो गया पंडित जी को 1100 दो, तो तुरंत 1100 दे। तो इसी से कहने का तात्पर्य है धर्म की रक्षा करने में अग्रसर है तो स्त्री वर्ग है। इसी से धर्म पत्नी कहा गया। आज हिरण्यकश्यप पुनः गया मंदराचल पर्वत, हजारों वर्ष बीत गया तपस्या करके, भगवान का तप करने लगा। इधर इंद्र शत्रुतावश उसके 3 पुत्र थे, उसको मार डाले और कयाधु उसकी स्त्री को ले जा करके हरण करके आकाश मार्ग से इंद्र ले जा रहा था। तो नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। एक तो ये अबला है, इसका पति इसके पास नहीं है, वो तो तप कर रहा है, ये अकेले है घर में। दूसरा इसके 3 बच्चों को तुम मार दिए और ये गर्भवती स्त्री है, अन्याय मत करो। नारद जी छुड़ा लिए और छुड़ा करके वहीं एक आश्रम पर नारद जी रख दिए और बोले कि जब तक तुम्हारे पति हिरण्यकश्यपु नहीं आएंगे तब तक तुम इसी आश्रम में निवास करो और तुम्हारा गर्भ, जब तक तुम्हारा पति नहीं आएगा तब तक गर्भ सुरक्षित रहेगा।
और नारद जी वहां, क्योंकि नारद जी तो बीणा बजाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए हमारी पूर्व परंपरा रही कि जब माताएं गर्भवती हों और 5वें महीने से ऊपर गर्भ हो जाए तो उसको सत्संग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अगर बाहर सत्संग नहीं प्राप्त हो रहा तो अपने घर में सत्संग करो। हमारे तुलसीकृत रामायण घर घर में विद्यमान है। आप रामचरितमानस का पाठ करो, गीता पढ़ो, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। धर्माचरण के प्रति अगर अनुराग रहेगा, आपका सत्संग बना रहेगा, तो आपके गर्भ के अंदर जो बालक है या बालिका है बहुत उत्तम संस्कार युक्त जन्म होगा और आपके जीवन में बहुत अच्छा उसका परिणाम मिलेगा। आज के परिवेश में आप सब लोग देख रहे हैं क्या स्थितियां है, लेकिन बहुत सुधार भी है, ऐसा नहीं है, बहुत सुधार भी है। नारद जी के आश्रम में कयाधु है, हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप की जब तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने बोले मांगो क्या चाहिए। बोले मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। तो बोले अमर तो हम भी नहीं हैं, हमें भी पद छोड़ना पड़ता है, हमारी भी मृत्यु होती है, तो हम आपको अमर कैसे बना सकते हैं। बोले ऐसे वरदान दे दो कि आपकी सृष्टि में जितने जीव हैं उनसे मैं मरूं नहीं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं। आपकी सृष्टि में जितनी रचना हो मैं किसी से न मरूं, और ये जो तुम्हारे 12 महीना है इसमें भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ताते में दुर्लभा पुंसाम, ये दुर्लभ है जो आप मांग रहे हो, ये तो दुर्लभ है, लेकिन आपने इतनी तपस्या किए हैं तो जाइए, आपको मैं वरदान देता हूं। अब जैसे ही वरदान प्राप्त किया और हिरण्यकश्यपु आया और इधर नारद जी को जानकारी हुई तो नारद जी कयाधु को वहां छोड़ दिया। प्रहलाद जी का इधर जन्म हुआ और उत्पात हिरण्यकश्यप का मच गया, त्रिलोकी में उत्पात मच गया। इधर जो है भगवान नारायण के पास गए कि अब तो ये बहुत उत्पात मचा रहा है महाराज, क्या करें। बोले जो उसके यहाँ बालक का जन्म हुआ है वही उसको सिखा देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। कहते ना कि निष्कृत कर्म भोग सुन भ्राता, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मिलता है। प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए, उनके हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय था, वहां के जो आचार्य थे उनका नाम था संदा और मर्क। वहां जो है राक्षसी विद्या के लिए उनको भेज दिया गया कि इनको राक्षसी विद्या सिखाइए। अब राक्षसी विद्या प्रहलाद जी काहे को सीखे, क्योंकि उनके अंतःकरण में तो रोम रोम में नारायण ही बसे हैं। जब
अनेक प्रकार की विद्याएं जब बताई गई, लेकिन उन विद्या पर उनका कोई ध्यान ही नहीं था। और जो वहां के और भी जो दैत्यों के विद्या बच्चे थे, उसके सहयोगी थे, मित्र थे, सबको एक जगह बुला करके गुरुजी एक तरफ बैठे हैं और सब बच्चे एक रूम में बैठ करके प्रहलाद जी स्वयं शिक्षा दे रहे हैं। नवधा भक्ति का बोले आश्रय लो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बोले भगवान का नाम अधिक से अधिक लेना चाहिए और उससे अधिक भगवान का नाम सुनना चाहिए। अब सब बच्चों की बुद्धि वैसे हो गई, क्योंकि संसर्ग जादोष गुणा भवन्ति। तो एक रूम में बैठ करके बढ़िया जो धुन लगी श्रीमन नारायण की, तो गुरुजी भी नारायण नारायण जपने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब बच्चों को बैठा करके श्रीमन नारायण का स्मरण कराया, ध्यान कराया। उनके गुरुजी लेकर के राजमहल में आए। हिरण्यकशिपु बड़े भाव से अपने पुत्र को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के कहने लगा कि बेटा, गुरुजी के पास क्या पढ़े हो, कौन सी विद्या तुम्हें याद कराए हैं, कौन सा ज्ञान प्राप्त किए हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं पिताजी नारायण का ध्यान करता हूँ और उन्हीं का पठन पाठन करता हूँ। मुझे परमात्मा पालनहार है, परमात्मा ही संहार करता है और परमात्मा ही जन्मदाता है। इतनी बात प्रहलाद जी की सुना कि वह आग बबूला हो गया और अपने मंत्रियों को बुलाया। बोले इसको जितना अधिक से अधिक दंड हो उतना दीजिए। महाराज, पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, पिता तो उससे बहुत सौहार्द करता है, बहुत प्रेम करता है। चंदामर्क ने एक दिन प्रहलाद जी से पूछे कि देखो, डांट तुम्हें भी पड़ती है और तुमसे ज्यादा डांट हमें पड़ती है, क्योंकि हम आपके गुरु जी हैं, हम पढ़ाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हो। तो बहुत सुंदर जवाब प्रहलाद जी ने दिया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा सदभाग्निधियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं
वनम गतो यद्धरिमाश्रयितो। बोले गुरु जी, जिनकी माया से अपनी पराये देखती हैं, उन माया से मोहित करने वाले आपके सबके मालिक हैं। जिनकी माया से ये मेरा और यह पराया दिखता है, तो वो तो माया के पति हैं, मायातीत हैं। मैं उनका ध्यान करता हूं, उनका आप भी ध्यान करो, आप भी पूजन करो। और उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं की पूजा में, उन्हीं के स्मरण में मेरी रुचि है। मेरी ये जो विद्या है आपकी आसुरी विद्या, इसमें कोई मेरी रुचि नहीं है। संडामर्क क्रोध में आकर के बोले, कोई डंडा लाओ, इसको दुराग्रह छोड़ करके जब पुनः वो घर आए, अपने प्रथम पिता के चरणों में प्रणाम किए। पिताजी पुनः गोद में लेकर के पूछने लगे, तो प्रहलाद जी ने फिर जवाब दिया, तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, अब कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हरि नाम सदा सुखदायक, अपनी चित्तो धरो, जो चाहो भव बंध काटना, प्रभु की भक्ति करो। इतना बोल के ही देर नहीं लगी कि हिरण्यकशिपु तो अपने गोद से सीधे पटक दिया वो बालक, और पुत्र से बोला, अरे दोस्तों, तुम मुझको शिक्षा दे रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, भगवान की ही आराधना सर्वश्रेष्ठ है, वो कल्याण करने वाली है। अनेक प्रकार से समझाए। प्रहलाद जी ने कहा कि विषय वासना युक्त कर्म का फल जो चाहे प्राणी, नहीं जान सकता वह प्रभु को, मोहित है अज्ञानी। इसलिए कर्म निष्काम करो, प्रभु की सेवा आठों याम करो, वह सब पापों का नाश करे, कुछ तो 7 बार प्रणाम करो। ऐसे प्रभु का ध्यान। इतना सुनते ही राजा ने आज्ञा दे दिया हिरण्यकशिपु अपने मंत्री को, जाओ इसको हाथी से कुचलवाओ, नदी में डुबो, पर्वतों से गिराओ, जेल में डलवाओ, भूखे रखो। माने अनेक प्रकार से उसे प्रताड़ित किया गया। जब प्रहलाद नहीं मरा, नहीं उसका कुछ बिगाड़ पाए, तो अपनी बहन ढूंढा को बुलाए, जिसको हम होलिका कहते हैं। होलिका को वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी का कि जिसके ऊपर जो कर दोगी वो भस्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं होगा। तो ढूंढा को बुलाया गया। ढूंढा जो है अपनी गोदी में बैठा ली और उसके ऊपर आग लगा दी गई। और भगवान की ऐसी महिमा कि ढूंढा जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि राजन ऐसा क्यों, आग तो लगी और गोद में तो प्रहलाद छोटा सा बालक बैठा था, तो उसको तो जल जाना चाहिए। तो बोले मात छाया शुभ प्रदम, उसने उस ढूंढा को माता मान लिया था और जो उसका उत्तरीय वस्त्र था तो उससे अपने आप को ढक लिया था, इसलिए प्रहलाद बच गए। इसलिए माताएं ऐसे इसको ज्यादातर अपने बच्चों को ओढ़ाती रहती हैं
ये बहुत लाभकारी चीज है। मातृ छाया शुभप्रदम, इसलिए और गोविंद का गुणगान किया। गोविंद का गुणगान किया कि प्रभु आप कितने सामर्थ्यवान हो और आप मुझे बचा लिए। श्रद्धा रखो हे जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ पे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उसका, बालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दोरे भाई पल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगी उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। त्याग दोरे भाई पल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगी उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा होता यहाँ पे, उसी का सोचा होता यहाँ पे, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक कृपानिवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 परमात्मा सदैव हमारी रक्षा करते हैं। हम परमात्मा को भूल सकते हैं, लेकिन परमात्मा हमें कभी नहीं भूलता। आज प्रहलाद जी घर में बैठे भगवान का ध्यान मनन चिंतन चल रहा था। हिरण्यकशिपु आया तो एक बड़ा स्तंभ था और उस स्तंभ में एक खड्ग तलवार लेकर के आया। बोले बताओ, इस तलवार इस स्तंभ में भी तेरा भगवान है? और जैसे ही अब छोटा सा वो बालक प्रहलाद, एक चींटी उसमें खंभे में चलने लगी। तो बोले भगवान, मेरा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें भगवान ना हो। इस खंभे में भी मेरा भगवान है। और जैसे ही वो खंभे में उस तलवार से मारा तो प्रभु जो है नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से नरसिंह भगवान जय हो। इस प्रकार भगवान कहते ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगटे होहि मैं जाना। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। आज उस भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए परमात्मा को उस खंभे से आना पड़ा। और ये संसार के जीवों को बताने के लिए कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरा निवास न हो। भगवान उस खंभे से जैसे ही सीधे जो है बड़े बड़े नख, विकराल मुख, शेर का मुख और पूरा शरीर मनुष्य का, विशाल दाढ़ी, विशाल बड़े बड़े दांत और झपटे जो है, और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए। अब पकड़ करके देहली में बैठा लिए। अब हिरण्यकश्यप तो डरे और उसको वो भी स्मरण था कि मुझे तो वरदान है, मुझे तो कोई मार नहीं सकता, मैं तो अजर अमर हूं। तो भगवान नरसिंह कहते हैं कि बताइए तुम भीतर हो कि बाहर हो? बोले मैं दोनों तरफ नहीं हूं। बोले मध्य में, देहली में हूं। बोले आकाश में हो कि जमीन में हो? बोले बीच में, आपकी जांघों में। बोले मेरे हाथ में क्या है? बोले कुछ नहीं है, ये नाखून है बड़े बड़े। बोले मैं कौन हूं? बोले ना आप मनुष्य हैं और ना जानवर हैं। बोले कौन सा महीना चल रहा है? बोले पुरुषोत्तम मास। भगवान अलग से उसको मारने के लिए, उसको कल्याण करने के लिए अलग से मास का निर्माण किए, जिसे हम मल मास कहते हैं, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। भगवान शरीर को धड़ से फाड़ दिए और उसकी अतड़िया जो है अपने गले में डाल दिए। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज इतना महान पापी व्यक्ति, नारायण से द्वेष करने वाला, और उसकी हथड़िया क्यों गले में डाल लिए? बोले इसलिए डाल लिए कि उसका पुत्र प्रहलाद इतना भक्त था, इतना भगवान का प्यारा था कि उस प्यारे भक्त के कारण पिता के दुर्गुणों को नहीं देखा गया। पिता का भी कल्याण पुत्र के द्वारा हो गया। और वहां पर भगवान ने वचन दिया
कि जिस कुल में, जिस घर में ऐसा बालक जन्म ले लेता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं। बोले महाराज 21 पीढ़ी कैसे? बोले 7 पीढ़ी अपने घर की और 7 पीढ़ी ससुराल वालों की, वो तो ब्याज में मिले हैं, और 7 पीढ़ी माई मतलब मामा पक्ष की, 21 पीढ़ी तर जाती है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान प्रहलाद जी से प्रार्थना की है, बोले भक्त अगर मुझे आने में विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा करो, क्योंकि बहुत कष्ट पाया है प्रहलाद ने। और वहां से भगवान नरसिंह जी ने कहा कि मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज मांगे वह जिसके पास कुछ ना हो, और जिसके पास सब कुछ है उसको क्या जरूरत है मांगने की। आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरे मन में कभी ऐसी गंदी बात आवे ही ना मांगने वाली कि मैं आपसे कुछ मांगूं, क्योंकि मांगता हुआ है जिसके पास कुछ होता नहीं है, और आप तो मेरे समक्ष प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, नरसिंह भगवान की जय हो। इस प्रकार से राजा परीक्षित को चारों वर्णों की कथा इधर नारद जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाए। चारों आश्रमों का ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए, उसमें कौन सी वस्तु का त्याग करना चाहिए, वानप्रस्थ का पालन कैसे करना चाहिए, संन्यास्त कैसे करना चाहिए, और गृहस्थ कैसे करना चाहिए। गृहस्थ के लिए तो बताया है कि यावद म्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योऽभिमन्यत्यो सस्तेनो दंडमर्हति। कहते हैं जो अपने उपयोग से ज्यादा धन का संग्रह करता है उसे चोर कहा गया है, और दंड का अधिकारी होता है। इसलिए बहुत रुपया का संग्रह नहीं करना चाहिए, और जब से मोदी जी आए तब से तो किसी के पास रुपया ज्यादा बच ही नहीं पा रहा है। अभी देखो वो चटर्जी कलकत्ता वाले कितना कैश निकला, कानपुर में इत्र वाले के यहाँ कितना कैश, अरे बाप। बताइए कोई भूखों मर रहा है, रोड में पड़ा है, एक टाइम भोजन है, एक टाइम के लिए विचार कर रहे हैं, कोई भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई परिश्रम करके जीवन यापन कर रहा है, और कोई दीवालों में गाड़ करके जीवन यापन कर रहा है। क्या कृपा है। लेकिन भगवान जब दंड देते हैं बहुत बड़ा दंड देते हैं, और उसके दंड में आवाज नहीं होती, ये जरूर ध्यान रखें। दंड मरहति। लक्ष्मी जी के 4 सुतों धर्म अग्निनप चोर, जेठे के अपमान ते करते भंडा फोड़। लक्ष्मी जी के 4 पुत्र हैं। प्रथम पुत्र का नाम है धर्म, द्वितीय पुत्र का नाम है चोर, तृतीय पुत्र का नाम है अग्नि, और चतुर्थ पुत्र का नाम है राजा। अगर इनको आप नहीं, प्रथम पुत्र को नहीं दोगे तो राजा इसी प्रकार खींच लेगा, जैसे अभी आप टीवी सिनेमा, टीवी आदि में देख रहे हैं, इसी प्रकार राजा खींच लेगा। और अग्नि भी आक्रमण करेगी, अग्नि जला करके राख कर देगी, और चोर भी ले जाएंगे। इसलिए धर्माचरण में अधिक से अधिक धन लगाओ, क्योंकि धन की 3 गति हैं।
धन अगर आवे तो 3 जगह धन फायदा करता है, दान, भोग, नाश। अगर धन आवे तो खूब भगवान की आराधना करो, खूब तीर्थाटन करो, वृंदावन खूब अधिक से अधिक जाओ। बाकी बिहारी द्वारिकाधीश, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम खूब भ्रमण करो और भोग करो। अच्छी अच्छी गाड़ी में चलो, अच्छे अच्छे बंगले में रहो, बढ़िया सुंदर एसी आदि लगा के रखो, बढ़िया सुंदर कपड़े पहनो, खूब भोग करो। नहीं तो तीसरी गति नष्ट हो जाएगी। धन कोई किसी के पास नहीं रहता। धन में सिर्फ स्टाम्प पेपर में नाम चेंज होता है बस, दूसरा कोई काम ही नहीं होता। दत्तात्रेय जी ने 2 गुरु बनाए थे। अजगर वैसे बनाए तो 24 गुरु, लेकिन 2 प्रधान गुरु थे, एक अजगर और दूसरा मधुमक्खी। मधुमक्खी इतना पुष्पों का रस ग्रहण करती है चारों तरफ और एक जगह इकट्ठा कर लेती है। जैसे ही छत्ता बन जाता है, विशाल संग्रह हो जाता है, तो मछुआरा आता है और मधुमक्खी को मार करके शहद को तोड़ ले जाता है। धन की यही गति होती है, चाहे जितना कमर तोड़ करके इकट्ठा करो, अंत में नष्ट ही होना है। अब बोले रहना कैसे चाहिए? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कर्म करो, निष्काम कर्म करो, सत्य पर कर्म करो, लेकिन ऐसा काम भी मत करो कि कमर टूट जाए, शरीर बर्बाद हो जाए, हमारा धर्म नष्ट हो जाए। असत्य मार्ग पर कभी नहीं चलना चाहिए, सदैव सत्य पर चलना चाहिए। सत्य की सदैव विजय होती है और असत्य सदैव पराजित होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो भगवान श्रीमन नारायण का चरण शरण ग्रहण कर लेता है, उसको कभी इहलोकेश मुक्ता चांते सतपुरम ययौ, इस लोक की सभी भोग सामग्री प्राप्त होती है और अंत में सदगति भी प्राप्त होती है। कहते हैं पूर्व दत्तम या विद्या, पूर्व दत्तम या धनम, पूर्व दत्तम या नारी, अग्रे धावती धावती। मनुस्मृति में आया है कि पूर्व के पुण्य से हमें धन प्राप्त होता है और पूर्व के पुण्य से हमें ज्ञान माने विद्या प्राप्त होती है और पूर्व के पुण्य से श्रीमती जी भी हमें प्राप्त होती है। अब वो कैसी हैं, हमारे अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, वो पूर्व की ही कृपा से हमें प्राप्त होती है। इसलिए सदैव कर्म अच्छे करो जिससे परमात्मा कृपा बनाए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को गज और ग्राह की कथा सुनाते हैं। आसीद गिरवरो राज्यम त्रिकूटो इत विश्रुतः, क्षीरोदेनावृता श्रीमान् न्योजनायुतो मुश्रितः। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एक त्रिकूट पर्वत, उस त्रिकूट पर्वत पर
हमारे एक गजराज निवास करता था अपने परिवार के सहित। उसकी 50 पत्नी थी, 150 बच्चे थे और इतना अभिमान, इतना मस्त गजराज। और जब वो चलता था तो हिलते हुए चलता था, मटकते हुए, बढ़िया अपनी सूंड को हिलाते हुए। तो जो छोटे छोटे जानवर रहते थे वो भाग जाते थे उसको देख करके। एक दिन वह जल की तलाश में, प्यासा था, जल की तलाश में एक सरोवर को खोजने के लिए परिवार के सहित निकल पड़ा। बहुत दूर चलने के पश्चात उसे एक सरोवर मिल गया और उस सरोवर में वो स्नान किया, जलपान किया, उसका परिवार जलपान किया और अंदर प्रविष्ट हो गया। जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुआ तो वहां था एक ग्राह। ग्राह तो जल का जीव है, तो उसके पैर को पकड़ लिया। तो ग्राह जब पैर पकड़ लिया तो उसके मन में आया, ये तो छोटा मोटा जीव है, अभी पकड़े है, थोड़ी देर में छोड़ देगा। अब ग्राह छोड़े ना और गजराज अपने काम में मस्त था। खूब पानी जो है अपने सूंड में भरता था और अपने परिवार वालों की तरफ खूब देता था। अपने ऊपर जल का प्यासा था, जलपान करना था और जलपान करके उसे लौट जाना था, क्योंकि मात्र उसे प्यास लगी थी, उसे पानी चाहिए। लेकिन अब पानी पा करके वो किलोल करने लगा और उस पानी को पूरे शरीर में डालने लगा। ग्राह जब पकड़ लिया तो उसके मन में आया कि छोटा मोटा जीव है, चलो छोड़ देगा, मेरे को तो यहाँ बड़े बड़े जंतु डरते हैं। उस शक्तिहीन होने लगा। जैसी उसकी शक्ति कमजोर होने लगी तो विचार किया ये कौन सा जीव है, छोड़ नहीं रहा। तो इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घन घोर। खींच रहे दोनों सुभटो अपनी अपनी ओर। तो अपनी अपनी ओर कभी गज बाहर आता और कभी प्रबल हो ग्राह खींच जल में ले जाता। तो बीते वर्ष हजारों युद्ध का अंत न आया। आतुर हुआ गजेंद्रो ग्राह पड़ रहा सवाया। अब गजराज कमजोर हुआ और यहां तक ये युद्ध होते हुए एक दूसरे की खींचातानी में बीते वर्ष 1000 वर्ष हो गए। परिवार वाले छोड़ करके चले गए। बोले महाराज अब तो तुम बाहर निकल नहीं रहे हो, तो हम तो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं, परिवार का पालन करना है, कैसे होगा। छोड़ करके चले दिए। पत्नी 2-4 दिन खड़ी रही, पत्नी भी चल दी। तो उसे बड़ा कष्ट हुआ कि ठीक है बच्चे छोड़ करके चली गई, बहुएं छोड़ करके चले गए, पौत्र छोड़ करके चले गए, ठीक है, लेकिन आज तुम मुझे छोड़ करके ऐसे संकट में जा रही हो। बहुत कष्ट हुआ। द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे
कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। बड़ा कष्ट हुआ। आज उसे वैराग्य हो गया और वो किसी देवता को, किसी को नहीं, हरि को पुकारा, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। हरि को पुकारा, उसे वैराग्य हो गया और एक कमल पुष्प उठा करके अपने सूंड में भगवान श्रीमन नारायण हरि का ध्यान किया। हरि तुरंत आकर के ग्राह को, गज और ग्राह को उबार दिया। बोले हरि नारायण भगवान की जय। इसलिए आइए हम भी भगवान, क्योंकि हम भी एक ऐसे संसार में पड़े हैं, ये अंधकूप है, कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार जिस प्रकार गज को भगवान उपारे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा भी कल्याण कर दें। आइए बड़े तन्मयता के साथ भजन के माध्यम से भगवान को पुकारते हैं। तारा है सारा जमाना, सब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, सब हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। मीरा को तारा, मीरा को तारा। मेरा के करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। और चिरी के करके बहाना, चिरी के करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सुना है श्याम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा, श्याम अर्जुन को तारा। ये
गीता के करके बहाना सब हमको बितारो, तारा है सारा जमाना सब हमको बितारो। हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा, हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा। हम का करके बहाना सब हमको बितारो, तारा है सारा जमाना सब हमको बितारो, तारा है सारा जमाना सब हमको बितारो। हमको बितारो श्याम हमको बितारो, हमको बितारो श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना सब हमको बितारो, 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 तारा है सारा जमाना सब हमको बितारो। हरि नारायण भगवान जय हो। यही हमारी कामना है कि जिस प्रकार से गज और ग्राह का भगवान ने उद्धार किया, ठीक उसी प्रकार हमारा भी उद्धार करें। क्योंकि हम भी जिस प्रकार गज पहले जल को खोजता रहा और जल जब सरोवर मिल गया तो उसी सरोवर को गलत ढंग से इस्तेमाल किया, उसे तो मात्र जल पीना चाहिए। हम लोग पहले जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के आ जाते हैं और आकर के उसी माया में लिप्त हो जाते हैं और फिर यही कहते हैं यह मेरा है और यह पराया है और फंस जाते हैं। फिर हम अपनी सदगति का भूल जाते हैं कि हम आए कहाँ से हैं और हमें जाना। ये हुहू नाम का गंधर्व था जो ग्राह था। एक बार देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया मजाक बस, क्योंकि मजाक करना, ये दो भाई हैं हमारे देवलोक में, हुहू और हाहा, इनका काम है मात्र देवताओं को हंसाना, मनोरंजन करना। ये हुहू नाम का गंधर्व था, इसका काम था लोगों को हंसाना, मनोविनोद करना। तो ये एक दिन इसको लगा देवल ऋषि बढ़िया सूर्यार्घ दे रहे थे जल के अंदर खड़े होकर के, तो ये चुपचाप जल के अंदर अंदर गया और देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। अब देवल ऋषि बहुत जोर डरे, तो उनका जो ध्यान लगा था सूर्य नारायण से, वो ध्यान आ गया पैर में कि मुझे कौन पकड़ लिया, कौन सा जान जीव है। बहुत जोर डरे और तुरंत श्राप दे दिए कि जाओ तुम ऐसे ही पैर पकड़ते रहो, ग्राह हो जाओ। उसने क्षमा याचना किया, बोले कोई बात नहीं, हरि नारायण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। ये जो गज है ये पांड्य देश का इंद्रदुम्न राजा था। अगस्त्य ऋषि के द्वारा इसे श्राप लगा था। उसका भी जब ऋषि से प्रार्थना किए तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा भगवान कल्याण करेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज हमें आप अजित एवं कच्छप अवतार की कथा सुनावें, समुद्र मंथन की कथा सुनावें। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक समय इंद्र अपनी सची यानी पत्नी के साथ हाथी में मतवाला हुए इस मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा था। दुर्वासा जी देवलोक में थे
देखिए जो हमारे ऋषि महर्षि थे ये बड़े आनंद से चारों तरफ भ्रमण करते थे, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं। दुर्वासा तो भगवान शंकर के अवतार हैं। तो नीचे दोनों से मुलाकात हो गई, दुर्वासा जी और इंद्र से। दुर्वासा जी को प्रणाम किए, बड़े आनंद से सत्कार किए। तो देवता तुरंत, ब्राह्मण और देवता ये तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के अपनी प्रसादी जो माला पहने हुए थे वो इंद्र के गले में डाल दिए, आशीर्वाद दे दिए। इंद्र अपनी पत्नी को वह माला दे दिया और पत्नी उस माला का प्रभाव न जान करके हाथी के गले में डाल दिया और हाथी अपने पैरों में डाल दिया। अब हाथी माला की कीमत क्या जाने, और अपने पैरों से कुचल दिया। इंद्र ने श्राप दे दिया, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम अपमानित की हो। इस कथा से हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम घर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान को अनेक प्रकार की वस्तुएं अर्पण करते हैं, तो भगवान से जो निश्चित जो निकाली जाए वह वस्तु एक स्थान पर रखी जाए सुरक्षित, चाहे वो फूल हो, चाहे हवन हो, या आदि आदि जो भी भगवान से संबंधित सामग्री हो, और उसको यथावत जलाशय में विसर्जित करें या जमीन में गाड़ दें, उसमें पैर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं दोष लगता है गृह स्वामी को। यहां पर इंद्र को दोष लग गया, इंद्र मारे मारे घूमने लगे। एक दिन अपने गुरुजी बलि गुरुजी के पास गए, बोले महाराज कुछ कृपा करो। तो बोले जाओ तुम त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर लो। अब त्रिलोकी पर राजपति हो गया कौन? राजा बलि। अब देवता सब इधर उधर भटकने लगे, कोई इस कंदरा में घुस रहा है, कोई उस कंदरा में घुस रहा है, क्योंकि अब वो तो मालिक बन गए इंद्र के स्थान का। अब इंद्र को घर से बाहर निकाल दिया। अजित भगवान के पास गए और अजित भगवान से सलाह लिए कि महाराज बलि तो यहाँ के राजा हो गए और हमें निकाल दिए, हम क्या करें? तो बोले इन्हीं से मित्रता करो तुम। अरियोपी संदेह, दैत्यों से मित्रता करो। और दोनों ने मित्रता की और मित्रता करके समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत लाया गया, वासुकी नागी की रस्सी बनाई गई, और जब मंदराचल पर्वत धंसने लगा तो भगवान कच्छप जी अवतार लिए। प्रेम से लोग कच्छप भगवान की, और उसी पर मंदराचल पर्वत रखा। मंथन शुरू हो गया। देवता एक तरफ पकड़े हैं और असुर एक तरफ पकड़े। असुर पहले असुरों को पूंछ की तरफ पकड़ा दिया गया था और मुख की तरफ देवता लोग पकड़ लिए थे वासुकी नाग। तो उन्होंने कहा कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम भी तो कश्यप के पुत्र हैं, भाई मौसी मौसी के हैं असुर और देव, पिता एक है माँ अलग है, तो हम पूंछ क्यों पकड़ेंगे? हम तो मुख की तरफ पकड़ेंगे। तो जैसे ही वासुकी नाग को खींचते थे तो वासुकी नाग का जितना जहर था वो निकलता था तो असुरों के ऊपर पड़ता था, तो सब असुर काले पड़ गए। इधर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में पहले विष निकला। अब महाराज सब डर गए, बोले हम निकाल रहे थे अमृत और निकल गया विष, अब इसको कौन ग्रहण करे? बोले भोलेनाथ के पास जाओ। अब भगवान नारायण वहां सब बता रहे हैं, मार्ग तो वही दे रहे हैं पूरा। बोले भोले बाबा के पास जाओ। अब भोले बाबा के पास गए, हाथ जोड़ करके देव देव महादेवो
भूतात्मन भूत भामनो त्राहिणः शरणापन्नो त्रैलोक्यो दहना विषाद। बोले महाराज बहुत विशाल निकला है समुद्र से विष जहर। तो बोले जहर निकला है तो आप जानो, मेरे पास क्यों आए हो? बोले महाराज उस जहर ऐसा वैसा जहर नहीं है, त्रैलोक्यो दहनात विषात। बोले ऐसा जहर है कुंटल 2 कुंटल, तोला 2 तोला, ग्राम 2 ग्राम नहीं है, 50,000 कुंटल जहर है। त्रिलोकी को नष्ट करने में जो सामर्थ्य रखता है इतना जहर है। तो बोले महाराज मेरे पास क्यों आए हो? तो बोले महाराज अगर आप कृपा कर दें तो आप पी लीजिए, आप तो भोले बाबा हो, सब ले लेते हो। तो पार्वती जी की ओर देखे, हा? भाई आज्ञा तो लेनी पड़ेगी, धर्म पत्नी है। भगवती पार्वती जी से शंकर जी बोले कि देखो कोई माखन खिलाता है, कोई मिश्री खिलाता है, कोई बढ़िया सुंदर पेड़ा खिलाता है, कोई बर्फी खिलाता है, कोई बढ़िया सुंदर सुंदर फूल खिलाता है, फल खिलाता है, माला चढ़ाता है, और ये हमें क्या पिलाने आए हैं? जहर। तो भगवती पार्वती जी ने कहा नाम प्रभाव जानी शिवनी को, 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 काले पूतो फलो दीन अमी को, काल कोट में दीनी अमी को, काल पूतो फल दीन अमी को, काल कोट पर दीनी अमी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को। भगवती पार्वती जी जानती थी कि भोले बाबा को विष से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि जिसमें जगत का कल्याण हो और देवताओं का कल्याण हो वो कार्य आप करिए। तो भगवान ततः करतली कृत्यो व्यापिलाहलाहलं विषम अभक्षयन महादेवो कृपया भूत भामनो। भगवान भोलेनाथ अंजलि बना लिए, बोले डाल दो जितना कुंटल, 2 कुंटल, 10 कुंटल, 1000 कुंटल, जितना डालना हो डाल दो। ततः करतली कृत्य अंजलि बना लिए और भगवान अपने इष्ट का ध्यान किए, भगवान श्री राम का ध्यान किए और जोर से राम जैसे राम शब्द उच्चारण हुआ मुंह खुल गया और माँ शब्द उच्चारण हुआ मुंह बंद हो गया, विष अंदर हो गया, गले के न इधर गया और न बाहर गया। इसलिए भगवान कहते नीलकंठ भगवान की। अब छुटकारा विष से तो मिल गया, अब इधर जो है पुनः समुद्र मंथन हुआ। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरि चंद्रमा धेनु काम जुगा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना। तो अश्वः सप्तमुखो विषम हरिधनो शंखोमृतं चाम्बुधे
रत्नानीति चतुर्दशा प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। 14 रत्न निकले। चंद्रमा कामधेनु निकली, ब्रह्मवादी ऋषि ग्रहण कर लिए। चंद्रमा निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ले लिए। कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग चला गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग चली गई। और वारुणी मदिरा निकला तो मदिरा को असुरों ने ले लिया, क्योंकि मदिरा पान असुर ही करते हैं। पुनः अमृत मंथन हुआ तो ततश्चाविर्भो साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशं कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और ऐसे ततश्चाविर्भो साक्षात् श्री रमा भगवत परा। और जैसे ही लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो चारों तरफ कांति जैसे बिजली चमक जाए, ऐसी कांति शोभा। भगवान नारायण को वर्ण की, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं रह सकती। पुनः मंथन हुआ, अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। प्रेम से बोलो धन्वंतरी भगवान की। और जैसे ही अमृत कलश देखे कि धन्वंतरी लिए हैं तो दैत्य झपट पड़े और झपट करके अमृत का कलश ले लिए और भाग चले। जहां जहां भागे, अब देवता और असुर दोनों झपटे। आज वहां वहां ये हो रहा है। जैसे हम जाते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज, इधर उज्जैन, भगवान का दर्शन करने और गंगा स्नान आदि करने। इस प्रकार से असुरों ने पुनः वो कलश लाए और कलश ला करके वहीं रख दिए। इतने में भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। वो अमृत कलश मोहिनी रूप देख करके तो देवता तो सब जानते थे कि ये तो हमारे नारायण है, लेकिन असुर जो है मुग्ध हो गए, क्योंकि भगवती इस प्रकार का स्वरूप धारण की, ऐसा श्रृंगार की कि दैत्य सब मोहित हो गए और कहने लगे कि आप इसका वितरण कर दीजिए, इस अमृत का वितरण आप ही करिए। तो बोले आप विश्वास कैसे कर लिए? बोले नहीं, आप पर हमें विश्वास है, आप ही। तो बोले अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो दोनों पंक्ति बना करके बैठ जाओ। एक तरफ देवताओं की पंक्ति लगी और एक तरफ असुरों की पंक्ति लगी। उन्होंने कहा कि देखो, जो अमृत है वो नीचे जम जाता है और ऊपर पानी रहता है। कोई भी वस्तु हो तो नीचे जम जाती है। तो पहले हम देवताओं को पिला देते हैं और गाढ़ा गाढ़ा अमृत आपको पिला देंगे। उसमें भी असुर तैयार हो गए, बैठे थे दोनों। पहले देवताओं को अमृत पिलाया गया। वहां स्वरभानु नामक एक दैत्य बैठा था। वो समझ गया कि यहाँ पर कुछ कपट हो रहा है, समझ गया और वो सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के वो दैत्य बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा बता दिए कि ये दैत्य है जो अमृत पान कर लिया। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिरोच्छेदन कर दिया। वही राहु और केतु बन गया, क्योंकि
अमृत पान कर लिया था, इसलिए देवताओं की पंक्ति में उसे स्थान मिल गया। आज भी हम नवग्रह में उनका पूजन करते हैं। और यहाँ पर अब देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं में और दैत्यों में बहुत विशाल युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि वो अमृत पान कर लिए और ये अमृत पान करने को नहीं पाए। और भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अपने सुदर्शन के द्वारा जैसे ही राहु केतु का वध किए तो असुर तो सब जान गए कि यहाँ पर छल हुआ है, कपट हुआ है। तुरंत अपने अपना औजार निकाले शस्त्र, और असुर तो वैसे पराक्रमी होते हैं और एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन देवता सब अमृत पान कर चुके थे, इसलिए किसी की मृत्यु नहीं हुई। असुर मारे जाने लगे। वहां बलि भी था। इधर मोहिनी रूप को धारण भगवान भोलेनाथ भी आए। दरबार हजारों देखे, नहीं है, मैं बोलता हूं। भगवान ने मोहिनी रूप भोलेनाथ, क्योंकि भगवान नारायण का हर रूप में दर्शन भगवान भोलेनाथ करते हैं। आगे देखेंगे कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भगवान अवतार ग्रहण ना करें और भगवान भोलेनाथ पहले पहुंच जाते हैं। तो यहाँ मोहिनी रूप जब भगवान धारण किए तो भगवान भोलेनाथ पहुंचे। भगवान भोलेनाथ गए, प्रणाम किए, बोले महाराज मैं सुना हूं कि आप बहुत सुंदर स्वरूप धारण किए थे। अरे बोले हो गया, कोई बात। बोले नहीं, मैं भी उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। निर्जन वन से एक सुंदर स्त्री अपने केस को बिखेरे हुए, झिलमिल झिलमिल साड़ी पहने हुए और वर्षा होते हुए ऐसी निकली तो भगवान शंकर जी मोहित हो गए। और भगवान का जहां जहां वीर स्खलित हुआ वहां वहां सोने की खदानें बन गई, ऐसा कहा गया श्रीमद् भागवत। भगवान शंकर जी ने काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहि भजऊं जहि संतो। भगवान की आराधना चाहे जिस रूप से करो, जैसे दर्शन करो, भगवान अवश्य फल प्रदान करते हैं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं। ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। आइए, बड़ा ही प्यारा सा भाव है इस भजन का। ये बहुत सुंदर भजन, ऐसा अद्भुत दरबार, मोहिनी रूप और भगवान शंकर जी नारायण और शिव दोनों एकत्रित और एक दूसरे के पूरक हैं। कहते दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार। दरबार हजारों देखे हैं,